Surashtra, I'll add him to the stream. Surashtra, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं एक सिंधु एथिस्ट हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत ठीक, आप सुनाइए। यही चल रहा है। मतलब धार्मिक लोगों का खुद का जो कट्टरपन चल रहा है दोनों तरफ से, उसी को देख के चल रहा है, बोल सकते हैं। आपका कोई सवाल है गुलजार एलिया से? गुलजार भाई से तो हम लोगों का बहुत सवाल भी रहता है, जवाब भी देते हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा गुलजार भाई से, क्योंकि ऑनलाइन में अभी तो टनाटनी मोमेंट भी चल रहा है। क्या गुलजार भाई, एक समय आएगा क्या हम लोग के पीछे मोमिन, भक्त और पास्टन लोग मिल के हम लोगों को धोएगा, या हम लोग के पीछे हथियार लेके दौड़ेगा? ऐसा कोई रीजन हो सकता है आगे चल मैं के? सवाल रिपीट करे, कौन कौन फिरेगा हमारे पीछे? मोमिन, भक्त और पास्टन। पास्टन, पास्टर आप कह रहे हैं? क्रिश्चियन? क्रिश्चियन। जी जी। क्या तो वो हमारे तीनों हम पीछे लोग के दौड़ेगा? पीछे? हाँ, एक्सट्रीमिज्म एक की साथ बात मिल कर के। रहे हैं बेसिकली। वो क्या अगर एक आपको लगता है कि हाँ, एक्सट्रीमिज्म में इजाफा होगा और वो मतलब तीनों मिल जाएगा क्या आगे चल के, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई भाई और ये एथिस्ट तो लोगों मिला का? लो, ये तो मिला हुआ है भाई। अभी ऐसे बहुत सारे मैं नाम दिलूंगा चैनल्स के, वहां ये तीनों मिल जाते हैं। क्रिश्चियन मिल जाते हैं, ये टुन्नी मिल जाते हैं, यानी हमारे टुन्नी दोस्त, और तीसरा मिल जाते हैं एक्स मुस्लिम। ये वो नाम के होते हैं, वो मिलके ही हमारी एथियज्म से दुश्मनी निकाल रहे होते हैं। एथियस को ये लोग देसी एथियस भी कहते हैं, और ये बोलते हैं साइंटिस्ट बन गए हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी हो रहा है। इसकी इसकी छोटी सी मिसाल आप ये ले लेते हैं कि एक शहर में फर्ज करें कि चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, और करप्ट ऑफिसर रहते हैं। अब उस शहर, और वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि चोर कहता है यार ये मेरा सारा हिस्सा तो ये डाकू खा जाता है, डाकू कहता है मेरा हिस्सा जो है करप्ट ऑफिसर खा जाता है। वहां पर आ जाती है पुलिस, तो वो तीनों मिलके कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यार ये ईमानदार पुलिस को हटाओ। तो ये तीनों मिल गए हैं और भी ज्यादा मिलेंगे और एथियज्म के खिलाफ जाएंगे। उस पे इंतहाई गलत किस्म का मुफ्ती मसूद का एक तराशा आया है लास्ट वीक, जिसमें उसने बोला है कि जो कि गलत बोला है मुफ्ती मसूद ने, कि फ्यूचर में सिर्फ एथियज्म रह जाएगा या इस्लाम रह जाएगा। उसने बोंगी मारी है अपनी इस्लाम की तारीफ करते हुए। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सारे मजाहिब एक हो सकते हैं और एथियज्म एक तरफ होगा हमारे इस रीजन में, जिसके चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हम नंबर्स में बढ़ेंगे ना, तो जो मजहबी कलर्जीज हैं वो उकसाएंगे बेवकूफ टुनियों को या बेवकूफ मोमिनों को ना, उकसाएंगे हमारे खिलाफ, और ये हो रहा है। जी सुरासरा भाई, आपके आई थिंक आई ट्राइड। आपके बात से दो बात निकल के आई। एक आपका ये अब देसी एथिस्ट का मीनिंग आप बताया क्या है, मतलब देसी एथिस्ट किसको बोल रहा है, क्यों बोला, मुझे पता नहीं है। दूसरी और एक मीनिंग है, विश्व धर्म सम्मेलन, जहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते हैं, आपको शायद पता होगा। जी जी। इधर जितने भी धार्मिक होते हैं सब एकजुट होते हैं, लेकिन एथिस्ट नहीं जाते। ये मजेदार वाली, तो ये दो चीज मेरे को समझाइए। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो एक मजहब को छोड़ के ना समझते हैं दूसरा मजहब उनका सहारा बनेगा। जैसे मुसलमान है तो क्रिश्चियन हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है यार, ये इस नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं कि एक दिमाग में कुछ ऐसा है लोगों के जो मजहब को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब उनको कितनी ही दलील क्यों ना दे दो, कोई लॉजिक दे दो, दे नीड सम काइंड ऑफ बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट, कि कोई बड़ा भाई आसमान पे जो उनको सहारा देगा मुश्किल वक्त में। मैंने देखा है कि आप डिबेट कर लो, तो ये बात आपकी सही है कि लोग एथियज्म को अपनाने के बजाय किसी एक, यानी क्या, आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती है। उसका कोई जवाब नहीं मेरे पास, क्यों होता है ऐसा, क्यों ये लोग मजहबी देसी रहना चाहते हैं। देसी ये देसी देसी बोलने वाला कौन है, पहले मेरे को क्लियर कीजिए, फिर मैं देसियों का हिस्सा आपको बताता हूँ। सर इसका जवाब मैं आपको दूं। देसी वो बोल रहे होते हैं जिनको खुद की सेल्फ एस्टीम पे कोई इशू होता है, उनको खुद को देसी कहलाते हुए शर्मिंदगी आती है, तो वो समझते हैं कि देसी एक यानी खराब वर्ड है। दे थिंक इट इज एन इंसल्टिंग वर्ड, मगर आई डोंट थिंक देसी एक इंसल्टिंग वर्ड है। आई थिंक वी आर देसी। देसी होने से क्या हो जाता है, यू नो। मगर ये वो लोग हैं जो एक बात समझते हैं बोल, कि इनको देसी बोला जाएगा तो ये बहुत उनकी पता नहीं ठीक है, ईगो हर्ट हो सबसे जाएगी। फेमस
हम लोगों में सबसे फेमस देसी एथीस्ट जो है ना वो है भगत सिंह। तो भगत सिंह एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी था, एक नए पीढ़ी का व्यक्ति भी था, देखा जाए तो भारत में युवक भी थे। तो भगत सिंह को जो लोग देसी एथीस्ट समझते हैं, अरे ये बोलने वाला भी ज्यादातर मैं टुन्नियों में देखे हूँ, देसी एथीस्ट वर्ड। तो क्या वो टुन्नियों लोग क्या भारत का आजादी के खिलाफ है? और देखा जाए इतिहास उठा के भी देख ले, हाँ खिलाफ भी है थोड़ा सा, तो सर बहुत भी देखा जाए टुन्नियों, हिंदू नहीं टुन्नियों, इतिहास उठा के देख ले। भगत सिंह का जो फांसी हुआ था ना, तो फांसी के पक्ष में ब्रिटिश लोग का दल्ला था उस समय का आरएसएस, मतलब टुन्नियों। ठीक है, तो ये भी एक मजेदार वाली बात है देखा जाए तो। इसका मतलब सच में देसी एथीस्ट से जलते हैं क्योंकि भगत सिंह ने लिख दिया मैं क्यों नास्तिक नाम का किताब। तो इसका मतलब क्या है, देसियों का जो धंधा है ना, सॉरी देसियों ने, देसी धार्मिक का जो धंधा है ना, तो हमको देसी एथीस्ट बोल रहा तो हम उसको देसी धार्मिक बोल देंगे, इसमें क्या बुराई है, से ना। मेरे ख्याल में सौराष्ट्र देसी एथियस्ट वो सही लफ्ज है हमारे लिए, बात वैसे हाँ सच ही सही है, लग क्योंकि रहा है। एथियस्ट वो होता है जो कोई भी बेवकूफाना बात को एक्सेप्ट नहीं करता। और देसी तो हम लोग हैं। अब मैं हाँ लाख बोल दूं हाँ मैं देसी नहीं हूँ, ओ हाँ भाई देसी तो हम है ना, ब्राउन स्किन देसी हाँ कहलाती है। तो ये आई थिंक हाँ, ये दिस इज द राइट वर्ड, आई थिंक दिस इज द यस राइट वर्ड यस फॉर अस। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। तो भाई इन लोग का जो मतलब डर है ना देसियों से, तो देसी मतलब इन लोगों का डर विदेशी से नहीं देसियों से है। तो हम लोग सही जगह पे हैं। आपसे भी डर रहा है गुलजार भाई, क्यों? आप देसी हो। भगत सिंह से भी डर रहा है, वो देसी है। ठीक है, गालिब से डर रहा है, देसी है। हारिस से डर रहा है, देसी है। ठीक है, मैलेज जी से डर रहा है क्योंकि ये देसी है। मतलब देसियों से इन लोग का पिछवाड़ में आग लग रही है, इसलिए ये लोग देसी देसी कर रहे हैं। नींद में भी सोए जब रहते हैं ना, तो देसी देसी करके थर थर कांप रहा है, मेरे को लगता है। देखें एक और गलती करते हैं ये लोग, कि जो लोग एथियज्म के खिलाफ होते हैं ना, वो डेफिनेशन ही नहीं जानते एथियज्म की। एक बात हो गई, ये समझते हैं एथियज्म गॉड का इनकार करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एथियज्म इज समथिंग डिफरेंट। नंबर वन, ये बेसिक नहीं जानते। दूसरा, ये ट्राई करते हैं कि एथियज्म को ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंशिएट करें। ये भी एक सुबिडिटी है। ये चाहते हैं कि पानी जो है ना, वो ईस्ट में वाटर एक अलग मीनिंग रखता हो और वेस्ट का वाटर अलग मीनिंग रखता हो। भाई पानी पानी होता है, चाहे दुनिया किसी भी हिस्से में हो। तो एथियज्म एथियज्म होता है, वो किसी भी हिस्से में हो। तो ये इतने स्टूपिड हैं जो टुनी है या मोमिन है, कि ये एथियज्म को ना ईस्ट और वेस्ट में कैटेगराइज करते हैं, जो कि गलत है। जो रिचर्ड डॉकिन का कॉन्सेप्ट है एथियज्म का, वही एक कॉन्सेप्ट एथियज्म का अफ्रीका में मिलेगा अगर वो बंदा रैशनल है। और वो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, एथियज्म होता है कि लैक ऑफ एविडेंस हो, अगर सफिशिएंट एविडेंस ना हो उस चीज को ना माना जाए। मैं जिन्नात को नहीं मानता क्योंकि मेरे पास की एविडेंस नहीं है। और इसको एक और चीज गलत लेते हैं ये लोग, ये पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है ना, मैंने देखा अक्सर टूनी ये पर्सनल एक्सपीरियंस को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इतने ये लोग जाहिल हैं। इनकी किताब मैंने अथर्ववेदा पढ़ी, उसमें कहते हैं कि इस किताब में हर कुछ है, हर चीज मौजूद है। कितना बेवकूफाना क्लेम है! क्या कभी कोई साइंसदान बोलेगा इसमें हर चीज है किताब में? क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं। कोई चीज के अंदर मुकम्मल नॉलेज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये जो ये कहते हैं ना कि जो एथियज्म की जो लास्ट, मैंने चेन ऑफ थॉट मेरा भूल गया, मैं लास्ट बात क्या बोली थी? क्या लास्ट बात थी? ये आप टुन्नियों को कुछ बोल रहे थे। हाँ, खैर यही मेरी बात थी कि ये लोग डिफरेंशिएट गलत लेकिन करते आप हैं। जो दे हाँ, रहे हैं ना, आप जो सिद्धांत दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है इसको हिंदी में उच्छेदवाद बोला जा रहा है। ठीक, उच्छेद करना किसी को किसी जगह से, सही है। लेकिन जब एथीज मतलब एथीस्ट वर्ड के जब हम हिंदी में इसका मीनिंग करते हैं, इसको बोला जाता है अनिरस्तरवादी। अभी अनिरस्तरवादी हिंदी से हम जब संस्कृत में जाते हैं तब इसको बोलते हैं नास्तिक। अभी नास्तिक का बहुत सारा मीनिंग आ जाता है भारत में, उसको छोड़िए, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये देसी एथीस्ट लोगों से इनका इतना क्यों फट रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या फट रहा है इन लोगों का, क्यों? क्योंकि इनका खुद का भगवान है, ये भगवान को मानते हैं। हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि ये लोग खुद प्रूफ नहीं दे पाते हैं, है ना। इसमें एक तो बात मैं भगवान, कहूँ सुराष्ट्र, हाँ हाँ, मेरा बोलिए बोलिए। मेरा मेरा इस मामले में बहुत, एक आप कह सकते हैं कि टनल विजन है।
मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी को इससे तकलीफ़ है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई इसको बुरा समझता है जो हम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम जो हो सकता है उनको सही लगता हो वो जो कर रहे हैं, हमें ये सही लगता है कि हम ये कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जहालत से निकलें, एजुकेट हों। हम अगर किसी के अंदर किसी के मसाइल हैं जो मज़हब की वजह से लोग जिनमें गिरफ्तार हैं, उनसे उनको आज़ादी मिले, हम अपने काम पे तवज्जो दें। हमें एटलीस्ट मुझे इस चीज़ से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। बल्कि ये हमें एक डाइवर्जन हमारे लिए हो जाती है अगर हम दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं तो। अगर हम देखिए अपने आपने काम पे बोला फ़ोकस करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिविटी कम होती है, हम अपनी चीज़ों पे इतनी बुरी खबरें हैं दुनिया में इस वक़्त अभी जो जिनको आप अगर हारिस का चैनल देखें, आप गालिब का चैनल देखें, हम लोग डिस्कस करते हैं मतलब कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं बात करने के लिए। तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाए इसके कि किसी और पे बात की जाए। करने दें जो करता है करने दें, वो उसके उसके हाँ, पास उसका अधिकार है हर चीज या बोलने का, सभी का अधिकार है फ्रीडम। लेकिन एक मतलब बात करने का भी एक ढंग होता है ना, ढंग में रह के करना आप चाहिए। देखो सुराज साहब आप हर एक से अपना कैलिबर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बोल एक रहा का हूँ। हर एक का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, हर एक का माहौल होता है जिसमें वो पलता-बढ़ता है, जिससे वो नशो-नुमा हम्म लेता है, जिससे उसको ना सिर्फ़ एटीट्यूड सीखता है, वो अल्फ़ाज़ के चुनाव भी सीखता है अपने इर्द-गिर्द से। वो हम्म। इंसान जो देखता है, जो सीखता है, जिस पे उसको वाह-वाह मिलती है, वो ही करता है बेसिकली। ह्यूमन नेचर ये है कि वो चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो, उसको बड़ा-बड़ा कहा जाए, उसको उसकी तारीफ़ें हों, उसके पोस्टर लगे हों, उसका यही चाहता है ना हर इंसान कि वो डिफरेंट नज़र आए, वो प्रोमिनेंट नज़र आए। उसको इस तरह से प्रोमिनेंट बनना है, हमें नहीं बनना। नहीं, इंसान लेट तो हिम डू आपने देयर लिंक लिख वर्क। सकता है। सलातिन आपने स्ट्रीम यार्ड का लिंक डाला, आई थिंक नजर नहीं आ रहा इसलिए लोग नहीं आ रहे शायद, क्योंकि न आप डाला था, नहीं मुझे है, लग रहा है। लोग हैं, देयर आर डाला था। 2 पीपल ओके ओके, वेटिंग इन द स्ट्रीम। ठीक है। मगर मैं चाह रही थी कि ये बात मैं नेगेटिविटी के उस चक्कर में नहीं पड़ती सुराष्ट्र। आई आई नहीं मैं भी फोकस नहीं मैं पढ़ता हूँ, सारी मैं भी नहीं ज़िंदगी पढ़ता। आई वर्कड ऑन ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात करें तो वो जो मैंने देखे हैं ज़्यादातर वो मज़हब से रिलेटेड रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ हम्म। ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। मुझे लोग अफ़ेक्ट नहीं करते हैं, मुझे वायलेशंस अफ़ेक्ट करती हैं। मुझे हाँ हाँ, क्योंकि मेरा काम भी फील्ड में रहता है, मैं देखता हूँ हर तरह का। ठीक है, तो मैं इसको पहचानता हूँ। लेकिन मैंने बोला ना गुलजर भाई से साबित धार्मिक। देखिए गुलजर भाई, मैं तो मेरा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, बंगाली प्लेटफॉर्म। ओके, तो बंगाली में इज अ फेमस फेमस इथिस भी निकला है। ठीक है, हम्म। बहुत फेमस। तो बंगाली में क्या हुआ, अभी मोमेन और भक्त दोनों मिल गए इथिस्ट के ऊपर। ठीक है, वो पहले से ही था। अभी नए नए जो क्रिश्चियन वाले हैं ना, मिशनरी, ये भी लोग मेरे से जुड़ गए, क्योंकि इन लोगों का भी धोती पकड़ना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये भी सामने आ रहा है देखा जाए तो। मतलब जब तक इन लोगों को पकड़ते नहीं ना, तब तक सामने आते नहीं। ये भी एक अजीब है देखा जाए तो। देखो ना, अब इसमें सौराष्ट्र वो भी चक्कर है, वो जैसे कह रहे हैं कि हरजीत पाजी ने जो कमेंट किया है, जब आप एक सिस्टम को चैलेंज करते हैं ना, जो हम्म। हम्म। जिसमें उस जिस बंदे को जिस तबके को उससे फायदा हो रहा होता है वो उसको रेजिस्ट हमेशा से करेगा। यहाँ चैलेंज तो हमेशा रहेगा। जैसे कोपरनिकस का थियरी को जैसे गैलीलियो द गैलीली ने इसको प्रमाण करने की कोशिश की कैथोलिक वालों के सामने, लेकिन कैथोलिक वालों ने एक्सेप्ट थोड़ी ना की। बिल्कुल। वो यही बात हो रही थी चलेगा, ना। चैलेंज तो मैं हमेशा आपको रहेगा। मतलब ये हिस्ट्री में है चीज। आई तो थिंक वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स। आप आप मेरे भी को अपना बोलिए। काम जारी रखिए। आपका अगर प्लेटफॉर्म है, मैं बंगाली मुझे नहीं आती तो प्रोबेबली आई नो प्लेटफॉर्म हो बिल्कुल सकता नहीं, है। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है। तो हिंदी का कोई आप प्रॉब्लम। अपने जरूर चैनल का लिंक दीजिए, हम सुनेंगे आपके क्या हाँ हाँ चैनल हाँ, पे है। एक हिंदू एथिस्ट है, रशलन थिंकर, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म। जी जरूर। अब we'll try हम्म। and follow that and listen to what you have to say. But कोई I बात think नहीं। हमें मैं बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इन सब लोगों को, गुलजार का चैनल हो गया, मालीज का चैनल हो गया, हारिस गालिब के चैनल पे
बहुत सारा टाइम इस चीज़ में डिस्कस करने में गुज़र जाता है कि किसने क्या कहा। लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क। वो नहीं लोग मैं आते हैं, वो कोई सवाल बात इस तरह नहीं के होते हैं तो फिर इस वज़ह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट आई थिंक वी आर मोर फोकस्ड और उसी में आई थिंक हम लोग कामयाब भी हो जाएँगे। हाँ होंगे, लेकिन सच बताओ, मैंने जितना फील्ड में हम लोगों ने जितने ही किए हैं, हम लोग को फील्ड में भी काम करना चाहिए, सोशल में भी काम करना चाहिए, दोनों तरफ से। देखिए, हम लोग को अभी जो सुन रहा है ना इधर, पकड़ लीजिए ऑनलाइन पे ही, जो भी सुन, वो एक अच्छे फैमिली से आता है और मध्यवित्त फैमिली से आते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जो हुँ। लेकिन जो निचले एकदम नीच के जो होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, क्या वो लोग हम लोग को सुन पाते हैं? सबके पास थोड़ी ना मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, सही ना गुलजार भाई? ये तो जी अमित उन जी। लोगों के लिए क्या भी कहना सोचना चाह रहे हैं चाहिए। इस पे? ये हमारे बड़े पंडित साहब आ गए हैं, इन्होंने ही फिर मुझे जी सिखलाया है नमस्कार। श्लोक। नमस्कार। सुल्तान सलीम एंड सलातीन सलीम को जी भी आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अ, पंडित गुलजार इलिया जी महाराज आपको चरण स्पर्श। दरम अ, बंदम मनसम समदम। आयुष्मान भव बोला करो, आयुष्मान भव। आयुष्मान स्वाहा मंदम तकम। चा जाओ किरण कुमारी, आपकी शादी हो रही है सुरास्त्रा से, 7 चक्कर लगा। ऐसे मत बताइए। सुरास्त्रा आपकी हंसी ने बता दिया आप मैलिक सिंगल हो जी यार। आपको भी नमस्कार। और अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसलमान हो गई हूं तो मैं नमस्कार नहीं कह सकती, मैं तो सलाम ही कह हो कितनी बड़ी सलाम बात है आपको ना सलाम। मोमिनों के लिए। बरकतुहु जी नास्तिकुन कबीर। सौराष्ट्र, ये मैं सुन रहा था तो हम्म सुल्तान सलातीन जी ने जो बात कही ना, वो 1000% की बात है। उन्होंने ये हम्म। कहा कि अपने रास्ते चलो, ठीक है, हम्म इधर उधर मत देखो। जो आपका भी जो बोलना है ना, वो ठीक है कि हम्म कुछ लोग ऐसा बोलते हैं या वो लोग एक हम्म साथ मिल जाएंगे, लेकिन हम्म। सौराष्ट्र, आप बंगाली हो, नहीं, मैं आप ना, बंगाली नहीं हूँ, मैं आधा हूँ। अच्छा जो भी मतलब आप नेटिव हो बंगाल के, तो हाँ, आप रहता ना हूँ। गुरुदेव की जो परंपरा है उससे आते हो। हाँ। और गुरुदेव ने एक बात कही थी कि हम्म जोड़ी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो बे एकला चलो रे। हम्म तो छोड़ो फिर सभी को, हम्म। जो कुछ जो बोले नहीं, उन्होंने तो और भी उसको तो बोला है दिमाग से ना। निकालो और एकला चलो रे। नहीं, उन्होंने उन्होंने और भी तो कुछ यार बोला अमित है। भाई, आप हमें बंगाली नहीं आती, अब रूना लैला गाना सुना के समझा रहे हो, उन्होंने बोली ये बात। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए। गुलजार सौराष्ट्रियन को भाई, बता दो क्या मतलब है इसका। ओके, गुलजार भाई पकड़ लीजिए। कोई आपका पुकारने से कोई नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ मतलब आप सिर्फ अकेला ही चलिए। नहीं, कोई बोल रहा है, ठीक है, आपको पुकार से कोई गुरुदेव नहीं आ रहा रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जी जी। है। गुलजार हाँ। भाई। तो उनकी एक बड़ी फेमस पोयम है, एकला चालो रे। अच्छा इसका अच्छा, ओके मतलब ओके। होता है कि अकेले चलो, अकेले चलने की हिम्मत रखो। तो ये जो मैंने अभी नहीं इसको बोला ना कि जोड़ी नहीं, ये तोर पोयम नहीं है। दाक्षु ने क्यों ना आशे तोबे एकला चलो रे, इसका मतलब है कि ओके। अगर तुम्हारी तो आवाज देने से भी हम्म हाँ। कोई नहीं आ रहा, कोई आवाज तुमको वापस नहीं दे रहा, तब भी हिम्मत मत हारो, अकेले चलो। तो इसमें नहीं, अमित भाई इसमें ये देखिए, सुरास्त्रा के 2018 या 17 में हारिस सुल्तान ने एक चैनल उर्दू जबान में शुरू किया था एज एन एक्स मुस्लिम। और आज मेरे ख्याल में तो सांस आपकी, आप थक जाओगे, और चैनल्स इतने आ गए हैं। तो एक बंदा चला था और अब इतने चैनल्स आ गए हैं एक्स मुस्लिम्स के, तो बाकी अकेला चलो और फिर काफिला खुद बनता चला जाता है। हालांकि सौराष्ट्र बहुत ही इंटेलिजेंट है, यस, ही और इज ये वेरी पूरी वेल रेड। हिम्मत के साथ में मैंने देखा है कि उन लोगों से लड़ता है ये। और इसका इसके अंदर में ह्यूमैनिटी भी बहुत ज्यादा है। ये ना बिकेगा ना डरेगा, ये हमारा हाँ अल्ताफ ये भाई है। नहीं, हाँ ये हमारा असली रेस का घोड़ा है ये हम्म। तेजी दौड़ता है हमेशा। सुनिए, और भी रेवंत ठाकुर ने बोला है, हम्म धर्मकारी प्राचीर में वज्र हानि है। मतलब जो धर्मकारी है, जो बहुत धार्मिक है, उनके जो हम्म धर्म की जो सोच है, मतलब विश्वास है, उसमें वज्र से प्रहार कीजिए। ठीक है, इससे ये जो अभागा जो देश है, मतलब जिस देश में भुखमरी, ठीक है, तथा अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, इसको खत्म करके ज्ञान का जो रोशनी है, उसको फैलाना चाहिए। ये भी तो बोला है ना रमेश ठाकुर हाँ ने। तो बिल्कुल बोला है। तो बिल्कुल।
तो मतलब वो आहत करने के लिए बोल रहा है, मतलब धार्मिक जो भावना है ना, वो बना ही आहत करने के लिए। वो आहत क्यों होगा, रोमेंटिक बोल लेकिन रहा है, ऐसे भगवान तो है नेगेटिव तुम्हारा। लोगों पे ध्यान दोगे ना सौराष्ट्र, तो आप अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। यही बात नहीं नहीं, आपको मैं वो नहीं सुल्तान बोल रहा हूँ, मैं सलादीन जी बोल रहे मेरा थे। कहने का मतलब ये नहीं था कि आप रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करें, हम बैठे ही यहाँ पे रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं नहीं, कर रहे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। पकड़ लीजिए, आप लाइव कर रहे हैं, कोई आके इधर कुछ बोल रहा है, आप उधर ही उसको लपटिए। मतलब एक व्यक्ति दूसरा जगह क्या बोल रहा है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं, उतना समय नहीं है। लेकिन आपके सामने कुछ बोल रहा है तो छोड़िए मत, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो है, वो तो है, वो तो है, वही करने तो हम बैठे हैं सुरास्ता। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों के एक एक दूसरी तस्वीर दिखाएं, ठीक है? एक वो द अदर साइड ऑफ द पिक्चर जैसे कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख लोगों के सामने रखें कि एक तरफ ये कहा जाता है बट इन रियलिटी उसको प्रैक्टिस में कितना वो भयानक लगता है, कितनी नहीं, हम लोगों तकलीफदेह की तरफ चीज़ से है एक वो। रिक्वेस्ट हुआ था, एथिस्ट रिपब्लिक से रिक्वेस्ट हुआ था, रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो भी बना है। इंडिया का एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू मूवमेंट, सच बताओ ना, थोड़ा सा नाव है ना एक हिंदू एक मुस्लिम मूवमेंट का, और नाव थोड़ा सा लड़खड़ा गया है पानी में, तो उसको फिर से ठीक करना है, मेरा ये सोच है। मैं दिन रात इसी में परेशान रहता हूँ कि किसी तरह कुछ करूं। आप सही कह रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे और गुलजार भाई, आप भाई सोचिए ना please। ये होगा, पकड़ ये लीजिए, ये होगा, एथिस्ट नेचुरल भी है, इसमें टेंशन नहीं लेने का ना, नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ एथिस्ट लोग या एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू एक बार सांप्रदायिक बन गया ना, इस साउथ एशियन कंट्री में थर्ड वर्ल्ड वॉर बनना तय है। हम लोगों को तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। जो मजहब है हम लोग को तोड़ता है हिंदू मुस्लिम में। एक समय था जब मैं खुद बोल रहा हूँ, पाकिस्तानियों को मैं खराब समझता था, लेकिन एथिस्ट बनने के बाद मैं अभी उसको देखता ही नहीं। ये सब एकदम मतलब पूरा बदल चुका है। मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं खराब सोचता था क्योंकि वो मुसलमान था, अभी मैं एथिस्ट हूँ, उनको खराब नहीं सोचता। मैं मानता हूँ इंसान है, वो भी बदल सकता है, लेकिन वो क्या बदल सकता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको उसका रास्ते में चलना है। इसने रविंद्र टेगोर ने बोला है ना, कोई तुम्हारा बुखार से नहीं आता तो तो एकला चलो। आपको आपको क्या लगता है कि सौराष्ट्र, ये जो एथियस्ट या जो भी रेशनल मूवमेंट है, ये अभी तेज गति से नहीं चल रहा है? आपको ऐसा लगता है क्या? मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, बहुत लोगों को ही लगता है, पूरा भारत का, मेरे पहचान सुनो एक का। मिनट, मेरी बात एक मिनट, थोड़ा सा एक एक मिनट बस आप देना। गुलजार भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। गुलजार भाई, आपका ध्यान चाहूंगा मैं थोड़ा। जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तुम भी सुनो सौराष्ट्र। हाँ बैठे हाँ, बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का वाह ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सौराष्ट्र, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो इतनी जल्दी अपने सपनों को ऐसे मत मारो। नहीं ठीक नहीं, बिल्कुल है? मैं मान बिल्कुल। नहीं रहा हूँ, यहाँ नहीं नहीं, बहुत मैं मान सारे नहीं रहा हूँ। लोग, और दोस्तों मैं 47 लोग पर्सनली, देख रहे हैं हमें, और 47 देख रहे हैं और एक भी डिसलाइक नहीं है, तो सुल्तान सलातीन, कुडोस टू यू, जबरदस्त। जी, तो मैं नहीं मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रेशनल हैं, एथियस्ट हैं, कास्ट के ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है? वो वो नहीं बोल, देखिए एक अमित जी, साइंटिफिक मैं पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक रखते हम हैं। इसी में सर्कल हो रहे हैं सलातीन। अगर हाँ मजीद कॉल्स ले लें, अगर कोई देखिए, है स्टूडियो में, हम एक ही हाँ बात कर हाँ, रहे थे। अमित कुछ नहीं। भाई, मैं डर जाता, मैं हार मान जाता तो मैं इंडिया छोड़ देता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाँ, हम तेरे को नहीं छोड़ने देंगे इंडिया। हम इंडिया आपके को तेरी साथ हैं सख्त सुभाष, हम जरूरत है। आपके साथ हैं, लेकिन हम सर्कल में एक ही बात किए जा रहे हैं। देसी इति से बात हो गई, थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। वुड यू माइंड टेकिंग? या देखिए, एक चीज सभी को बता देता हूँ,
भारत का जो भी हिस्ट्री रहा है, आप देख ले, कोई भी जब क्रांति आया ना, हर क्रांति को दबाए दिया गया। भारत में आप मंडल के कमंडल देख लीजिए, शूद्र लोगों का, उसको दबाने के लिए राम मंदिर ला दिया। तो ऐसे एथिस्ट का भी मूवमेंट चलेगा, उसके लिए कुछ अलग से कुछ रख देगा। तो इसको ये रखेगा ना, उसको रखने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। तो देख लेंगे ना उसको उस मैं इसकी समय। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, होगी प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस उस करनी समय है। उसको देख मैं लेंगे। मीडिया से हूँ, हाँ मैं खुद चले मीडिया ठीक है, थैंक यू सो मच सुरास्त्रा गैर और सुरास्त्रा की मुमकिन दोनों है कि हालात की हाँ गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। तो देख लेंगे ना उस समय हाँ यार आई सौराष्ट्र। मीन इट इज अच्छी बात यह है कि यार हम बगैर किसी गर्ज के बात कर रहे हैं, बगैर कोई हाँ, हमारा इसमें कुछ नहीं हम कमाएंगे, लेकिन एक सोच है, तो आई थिंक ये बेस्ट है, वरना हम क्या घर में लेकिन टीवी देख रहे होते इसको। गुलजार भाई, हमको सौराष्ट्र के जो पैशन है ना, इसको भी सलाम करना चाहिए। ये बहुत पैशनेट है और ये हमेशा मैं देखा हूं ये लगा रहता है। थैंक यू सौराष्ट्र फॉर कमिंग। और आपका आपकी जो भावनाएं, आपकी जो फीलिंग्स है, वी अंडरस्टैंड दैट, मगर मुझे वी हैव टू कीप अ कूल आप हेड। इंडिया से, आपकी जो हिंदी है ना, आप हम्म। आपको अपनी यू हैव टू बी कूल हेडेड, अपना दिमाग ठंडा रखें, अपने काम पे फोकस रखें। कारवां चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। वी कैन ओनली होप। हम लोग और हम लोग सब साथ में हैं सौराष्ट्र आपके। या कोई, हाँ अवश्य है, सभी है। लेने का नहीं है, सुरास्त्रा एंजॉय करें। थैंक यू हाँ सौराष्ट्र, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू जगह देने के लिए जनाब बात करने एंड का।